मुद्दा वहीं का वहीं है अभी। और अब आम ऑडियंस भी पूछने लगी है ललित से कि भाई तुमको नदी नाले अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी बीवी के साथ क्या चल रहा है, तुम लोग उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रख रहे हो। अनीता जी से लगातार ये सवाल ऑडियंस पूछे जा रही है। अभी अनीता जी का एक लाइव आया था और ये लाइव लगभग आई थिंक 1.5 या 2 घंटे हो चुके हैं आए हुए। 2 घंटे पहले ये लाइव आया था। अनीता जी इस समय शायद अपने मायके साइड में हैं और वहाँ पर वो सारे के सारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इस लाइव पे जो सबसे ट्रेंडिंग में, मतलब जो टॉप पे कमेंट है, वो है रवीना के बारे में हर सवाल इग्नोर क्यों कर रहे हो, जो सच है बता दो, झूठ है या सच है एक शब्द बोलकर चुप कर दो लोगों को। तो ये कोई हेटर नहीं है, ये इनकी ऑडियंस है जो सच जानना चाहती है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। कैसन हो, सब ठीक ठाक है और मज़े में। चलो अब ठंड जा रही है, हल्की फुल्की ठंड बची है, हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि भाई अभी ठंड है, बाकी एकदम मस्त मौसम हो गया है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और मौसम को देखकर अब ख्यालात बदल गए। तो चलो फिर आज की जो रंगारंग है लाइफ वो भी और अपनी बातें भी शुरू करते हैं। रंगारंग लाइफ तो किसकी है आपको पता ही है ना। हमारी अनीता जी बढ़िया आराम से घूम रही यहाँ से वहाँ। ऐसा किसका लगता है? बसंती जी का, कि भाई इनकी तो रंगारंग रौपचिक लाइफ है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी छत्तीसगढ़, कभी उड़ीसा, तो कभी लखनऊ और कभी कभी कहीं और। तो भाई हमारी बसंती जी को इस बात से ना बहुत ज़्यादा आपत्ति होता है, पर अब होती है तो होती रहे। लेकिन सच बताऊँ तो इतना भैया मैं भी ना चल सकती। बहुत हिम्मती लोग हैं जो इतना ट्रैवलिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा। और कुछ लोग तो यो कह रहे हैं 2-2 गाड़ी रख लो, अपनी बहुरियों के साथ में घुमावा करो और साथ में सब पूरा परिवार घूमे। देखो, एक 10-15 दिन तो घूम सकते हैं, उसके बाद सीधे अपना घर याद आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ आप में से जो ज़्यादा घुमक्कड़ होंगे उनको ये भी होगा कि हमको बस घूमते रहना चाहिए। पर यार मैं कहीं घूमने जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है चलो 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। 20 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 ही दिन बहुत होते हैं और लगता है आज तक हम 20 दिन कहीं बाहर रहे भी नहीं है। 10 ही दिन के अंतर्गत हम भाग लेते हैं। घर याद आता है मुझे, क्योंकि चाहे आप जितना रॉयल तरीके से बाहर रह लें, जो घर में बात होती है, हो सकता है मेरे से कुछ एग्री करें, हो सकता है कुछ डिसएग्री करें। खैर चलिए छोड़िए। तो अनीता जी के लाइव हो या वीडियो हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस समय रवीना के रिगार्डिंग बात होती है। जो कि देखो, आप पर्सनल लाइफ शेयर करते हो अपनी, तो जनता को पूरा अधिकार है जानने का। पूरे तरीके से जनता इस बारे में ना जान सकती है और आपको बताना भी चाहिए। आई थिंक लगातार बार बार ऑडियंस आपसे पूछ रही है, लगातार पूछ रही है। तो अब आप बोलिए, मुंह खोलिए थोड़ा सा इस बारे में। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जनता आपको अपना फैमिली मानती है और आपके केस से रिलेटेड या फिर आपके अगर ऊपर कोई सवाल उठते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि ये ऑडियंस गलत है। ये वही ऑडियंस है जो आपके ऐसे कठिन क्षणों में आपका उत्साहवर्धन करती है और आपको ना उत्साहित करने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करती है। तो इनको पूरा अधिकार है इस बारे में जानने का, और आई नो कि आपको भी यही लगता है कि इनको पूरा अधिकार है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपको जो उचित लगे, जो भी सही है वो बोल दीजिए, है ना। और किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं भी बताना है तो अगर आपकी ऑडियंस जानना चाहती तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ये पर्सनल मैटर है, तो कृपया करके आप लोग इससे रिलेटेड सवाल हमसे ना पूछिए। तो भाई वहाँ पर ऑडियंस समझ जाएगी कि आप इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस को लगातार आप इग्नोर करते रहो, वो सवाल पे सवाल दागे जा रही है पर आप कुछ बता नहीं रहे हो। आई थिंक ये गलत है, तो आपको ये सुधारना चाहिए। किसी ने बहुत सही लिखा है कि भाई साहब, झूठ ही है या सच है एक शब्द बोलकर लोगों को चुप करा दीजिए। तो हालांकि कुछ लोग आए हैं जो पूरे तरीके से अंधभक्ति करते हुए लिखे हैं कि तुम कौन होती हो रवीना के बारे में सवाल पूछने वाली।
रवीना का भी सोशल मीडिया अकाउंट है और अनीता जी का भी सोशल मीडिया है और ये सारे लोग दिखाते हैं अपना लाइफस्टाइल। तो ये होती है ऑडियंस पूछने वाली, ऑडियंस की वजह से ही आप हो, है ना। तो मैं तो अनीता जी को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपको बताना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रही हैं चीज़ें, किस बारे में, कब तक आप इतनी चुप्पी साधे रहोगे। नहीं, गलत है। अब आते हैं हमारी प्रिय बसंती जी के ऊपर। बसंती जी, हमारी बसंती जी कभी अपनी जुल्फे सुखाते हुए दिखाती हैं तो बिटिया दिखाती है, देखिए मम्मी नहा धो के आ चुकी हैं, बलवा सुखा रही हैं। तो कभी मम्मी कहती हैं, देखिए बिटिया नहा धो के आ चुकी है, बलवा सुखा रही है। अब तो बिल्कुल ठंड नहीं होता है, एकदम बढ़िया वाला दिन होने लगा है, घाम होने लगा, मतलब धूप होने लगी है। आय हाय दोस्तों, क्या आपने ऐसा कंटेंट कभी देखा था? हैं, यकीनन नहीं देखा होगा। ऐसा यूनिक कंटेंट तो सिर्फ और सिर्फ बसंती जी के चैनल पे ही मिल सकता है, जो कि मिल भी रहा है, हैं? चलिए अब आते हैं दूसरी बात पे। किसी ने बसंती जी की बेटी को कहा है कि बेटिया ये का सीख रहा है इधर उधर वाला, हैं? पृथ्वी ने कहा है कि भाई साहब इधरा उधरा ही का बोलना सीख गई हो। बढ़िया, पहले तुम बढ़िया बोलती थी और अब ये कहाँ से सीख लिया है बेटा। वाह पृथ्वी जी, आज चलो तुमने बहुत सही बात बोली, क्योंकि इधर साइड लगा दी मम्मी, उधर साइड लगा दी, ये कोई तरीका नहीं होता है। किसी ने लिखा सावित्री से सीखा है इधरा उधरा, तो किसी ने कुछ और लिखा है। दादाजी को क्यों नहीं बता रहे हो? आप तीनों मस्त रहते हो अपने में, दादाजी की क्या गत बना दी है आप लोगों ने? दादाजी को क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? तो भाई साहब, अब कोई दादाजी जी को देखना चाहता है और कोई जुल्फे सुखाते हुए दिखाना चाहता है, कोई कुछ और दिखाना चाहता है। ऑडियंस है, ऑडियंस तो नहीं मानने वाली, ऑडियंस को तो मौका चाहिए, फिर काजी दस्तूर ऑटोमेटिक बन जाता है। एक दिन भी की बात है, खाना बना लेते हो और बहुत चेहरे से लड़ाकू लगने लग जाते हो। एक दिन की बात है, हम खाना खा लेते हैं, वाह जी वाह, क्या बात है भाई। देखो इनके यहाँ पर ऑफ कैमरा भी लड़ाइयाँ होने लगती हैं और बसंती जी आजकल ऐसी दिखती हैं कि जैसे बहुत ही उदास है ज़िंदगी में, बहुत सी रोई हैं। नहा धो के जब निकलती हैं वो नीला वाला शॉल ओढ़ के, तो देखो रियल में भी दुखी हो सकती, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई अंदर से इंसान दुखी नहीं हो सकता है, लेकिन बसंती जी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। विगत दिनों में जो इनकी चीज़ें रही हैं उस पर देख के भरोसा नहीं हो सकता है कि बसंती जी हर चीज़ को तो कंटेंट समझती हैं। जब मन होता पति का नाम ले लेती हैं, जब मन होता है तो मस्त मौला अपनी ज़िंदगी जीती हैं। अब चूंकि फरवरी मंथ चल रहा है तो यहाँ पर अभी भूमिका चालू हो गई है। ये जो तुम चीज़ें कर रही हो भाई साहब, गलत कर रही हो और हम समझ रहे हैं कि का हो रहा है, का नहीं हो रहा है, और हो सके तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को जो है इग्नोर करें। और किसी ने ये भी लिखा है जो ये दिखाना चाहती थी टाइटल के माध्यम से कि मम्मी जी दुखी हैं लेकिन बता नहीं रही हैं क्यों। तो किसी ने लिखा है, समझ सकती हूँ बसंती जी, देखते देखते पूरा एक साल निकल गया। पिछले साल पंचमी के अगले दिन ही दीपक जी के साथ अनहोनी हो गई थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आपके परिवार को हिम्मत दे। ओके, तो इन्होंने बसंती जी को ये लिखा है कि मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। बसंती जी, अगर वाकई में आपको इस चीज़ का अब वो फील है, हो सकता है बसंती जी के दिल में ये चीज़ आई हो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर कई बार होता है कि कब तक आप एक्टिंग करोगे, कब तक ड्रामे करोगे। पर अगर ज़्यादा आप एक्टिंग और ड्रामे करते हो तो लोग फिर आपको एक्टर और ड्रामेबाज ही समझते हैं। अगर रियल भी आपकी फीलिंग निकलेंगी तो भी यही लगेगा कि एक्टिंग या ड्रामा हो रहा है। तो बसंती जी, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको रियल में अफसोस हो रहा है तो भाई आप उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजन वूजन कराइए। पहली वर्षी है उनकी, तो कुछ उनकी आत्मा के उद्धार के लिए काम कीजिए। और सबसे अच्छा एक काम कीजिए, आप झूठा वाला केस वापस ले लीजिए। जितना आपने उनको मज़े चखाने थे चखा दिए, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जानी चाहिए। कितने सालों तक आप ऐसे रखना चाहेंगी? अब केस वापसी का समय आ गया है मेरे हिसाब से, तो आपने उनको बहुत मज़ा चखा लिया। आपसी सहमति से केस वापस ले लीजिए, कहा कि बस शायद आपको आत्मीय सुकून मिले।
जो जैसे कर्म करता, अगर वाकई में लाला जी ने, अनीता जी ने आपके हिसाब से बहुत गलत किया है तो ऊपर वाला देख रहा है ना, हिसाब किताब वो करेगा। आप इतना छल कपट फरेबी मत बनिए। लेकिन आप आदत से मजबूर हैं। आपको तो हम लोग कहते कहते हमारी जुबान घिस गए कि बसंती जी कर्मा सुधार लीजिए, बसंती जी कर्मा सुधार लीजिए। लेकिन बसंती जी, वो दिन और आज का दिन है, आज भी हम बोलते रहते हैं। आप झूठा केस वापस ले लीजिए। बाकी आपको कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है उनके साथ, आपकी प्रॉपर्टी वाली, ज़मीन जायदाद वाली, आप वो लड़ते रहिए। बेशक आप वो शौक से लड़िए, लेकिन ये वाला वापस कर दीजिए। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बसंती जी, थोड़ा जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ईश्वर ने जिसका जितना दिन साथ दिया होता है उतना ही होता है। तो अगर वाकई में आप उदास हैं तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ का आयोजन कीजिए, और उनकी, ताकि जो आत्मा है वो इधर उधर भटके ना, है ना। और थोड़ा सा सही दिशा में कदम बढ़ाइए। हम आपके कोई हेटर नहीं हैं, और ना ही हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमें तो बस आपका रवैया अच्छा नहीं लगता, वो भी झूठा केस वाला। तो आप अपने कर्म अच्छे करिए। सामने वाले के अगर कर्म बुरे हैं तो उसको ईश्वर देख लेगा। लेकिन आप तो लगातार बार बार बस गेम पे गेम खेल जाती हैं, त्रिया चरित्र कर जाती हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। समय समय पे सजेशन देते ही रहते हैं, बाकी तो आपकी हम पोलम पट्टी खोलते ही रहते हैं, क्योंकि पोलम पट्टियों से मुझे सख्त नफरत है। जो है वो सच करो, है ना। मुंह से करो, अपनी मुंह से बात रखो। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। यही चीज़ मैं उधर भी बोल रही हूँ, इधर भी बोल रही हूँ। अनीता जी से भी विनम्र निवेदन है, कृपया करके इस मुद्दे के बारे में अगर नहीं बोलना है तो भी आप बोल दीजिए कि आपका व्यक्तिगत, आपके बच्चों का मामला है, इसको आप सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर आपकी ऑडियंस इंतज़ार कर रही, तो एटलीस्ट इतना तो आपका बनता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।